नमस्कार, रियल क्लासेस के अगले सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्म, जीव और माया के बारे में। मैंने बताया था कि जीव अनादि काल से माया में आनंद ढूंढ रहा है, इसलिए दुखी है, अतृप्त है, अशांत है, अपूर्ण है। तो ये माया होती क्या है और आखिर कहाँ आनंद ढूंढे तो वो जीव सुखी हो जाए। तो देखिए, तीन ही तत्व होते हैं, तीन ही तत्व है और कुछ है ही नहीं, तीन ही तत्व है, ब्रह्म, जीव और माया। ब्रह्म, जीव और माया दोनों का अधीश्वर है, नियंता है, स्वामी है। और जीव और माया दोनों ब्रह्म की शक्तियां हैं, मतलब दोनों ब्रह्म से ही संचालित हैं। लेकिन ये जो जीव है वो माया के सन्मुख है। कहने का मतलब कि हम माया की तरफ मुंह करके बैठे हैं और भगवान की तरफ पीठ करके बैठे हैं, इसलिए दुखी हैं, अतृप्त हैं, अशांत हैं। हम क्या हैं? माया की तरफ मुंह करके बैठे हैं और भगवान की तरफ यानी ब्रह्म की तरफ पीठ करके बैठे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारा शरीर माया का है, मन माया का है, बुद्धि माया का है और हमारा जन्मों जन्मों का अभ्यास माया में ही आनंद ढूंढने का है। एक साधारण शराबी शराब में ही आनंद मानता है, वो साधारण सा उसका शराब नहीं छूटता, तो हमारा ये जन्मों जन्मों का अभ्यास कैसे छूटेगा? इसलिए हम माया में ही आनंद ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमें समझ में आया गया कि नहीं, ये आनंद यहाँ नहीं है, आनंद उस तरफ है, हम इस तरफ आनंद ढूंढ रहे हैं, आनंद तो उस तरफ है, भगवान में है, तो हम 180 डिग्री यू टर्न जब मार देंगे। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता देखता है कि नहीं, यहाँ स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, इस पॉलिटिकल पार्टी से स्वार्थ सिद्ध होगा, 180 डिग्री का यू टर्न मार के उस पॉलिटिकल पार्टी से उस पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है। इसलिए अगर हमको पता चल जाए कि नहीं, हमारा आनंद माया में नहीं है, ब्रह्म में है, तो हम 180 डिग्री यू टर्न मार लें। हम भी स्वार्थी ही हैं, ऐसा नहीं है कि स्वार्थ नहीं है। तुलसीदास ने लिखा है कि स्वार्थ साँच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। जीव का सच्चा स्वार्थ यही है कि मन क्रम वचन से वो राम के पद में नेह करे। लेकिन ये जीव समझ नहीं पाता, भुलावे में, भटकावे में, माया में आनंद ढूंढता है, इसलिए दुखी है। लेकिन जिस दिन समझ गया वो यू टर्न मार देगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।